स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। ये है हमारा पार्ट 5 ऑफ आवर फिज़िक्स इम्पोर्टेंस वीडियो। होपफुली आपने जो है पहले 4 पार्ट्स देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं, ब्लूप्रिंट नहीं देखा है, अभी भी टाइम है अगर आपके पास, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स डाल दी गई है, वहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं। इस चैप्टर को, फिज़िक्स 2 के 8-9 चैप्टर को लास्ट में पार्ट में लेने का जो रीज़न है वो आपको समझ में आ जाएगा जब आप ये वीडियो कम्प्लीटली देख लेंगे। तो इसीलिए एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। चैप्टर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है ना, इसके अंदर से जो PYQ हमारे पास यहाँ मौजूद है, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाली थी। अगर आपको नहीं मिली है तो आप जो है लिंक के लिए कमेंट कर सकते हैं। आपको पूरे 6 साल का PYQ मिल जाएगा डॉक्यूमेंट फॉर्म में, गूगल ड्राइव में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है हमारा, वो फुल्ली बेस्ड है हमारे न्यूमेरिकल पे। हमने इसको उठाया इसलिए है क्योंकि बड़ा चैप्टर तो है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर से थियोरी ज़्यादा पूछी ही नहीं जाती हैं। अगर थियरी पूछी भी जा रही है तो कौन सी थियरी पूछी जा रही है, मैं आपको जो है वो अभी यहाँ पर मार्क कराने वाला हूँ। आई होप आप अपनी टेक्स्ट बुक लेकर के बैठे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फटाफट। वेरी फर्स्ट थिंग दैट विल बी आस्क्ड इज गॉस लॉ पूछा है हमको 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, गॉस लॉ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू टेन ए लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। ये हमारा जो है एक डेरिवेशन है, ये हमारा एक डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट है। 3 मार्क्स का डेरिवेशन है ये, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इन इनफाइनाइट शीट। ये सारी चीज़ें जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही, लेकिन इसके बाद हमारा पोटेंशियल एनर्जी का जो डेरिवेशन है, हाँ, ये जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू मी। ये आपको जो है ज़ीरो कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल, ज़ीरो पोटेंशियल, ये सारी चीज़ें जो है एक बार आप अच्छे से रीड करके जाएंगे तो आपके लिए अच्छा है बच्चों, ठीक है। उसके बाद जो है डायपोल चार्ज और वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है एग्ज़ाम में आज तक कभी भी पूछी नहीं गई है। हालांकि इम्पॉर्टेंट है लेकिन पूछी नहीं गई है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन पूछा नहीं गया है। इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस ये भी आपको कभी भी एग्जामिनेशन में पूछा नहीं गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बढ़ेंगे अगर, तो हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन अ डायपोल। ये हमको जो है एक बार पूछा है, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। 3 मार्क्स के लिए हमको जो है ये पूछा गया है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप जो अच्छे से करके जा सकते हैं, ठीक है। सारे टॉपिक्स इसके अंदर जो भी 5 पॉइंट्स है वो कवर करके जाइए। कंडक्टर, इंसुलेटर, फ्री चार्जेस, बाउंड चार्जेस इनसाइड अ कंडक्टर। ये टॉपिक जो है ना, आपको छोटे जो थ्योरी क्वेश्चन होते हैं 1 और 2 मार्क्स के, ये टॉपिक आपको बना करके दे सकता है कंडक्टर, इंसुलेटर और फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस वाला, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। डाई इलेक्ट्रिक वाला जो टॉपिक है ना बच्चों, ये बहुत बार हमको पूछा है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा 2018 में गॉस लॉ का ही था। फिर उसके बाद जो है डाई इलेक्ट्रिक में आपको बता दूं कहाँ है, एक बार हमको जो है डाई इलेक्ट्रिक का क्वेश्चन पूछा गया है, मुझे यहाँ पर अभी फ़िलहाल, हाँ, 2022 में व्हाट आर पोलार डाई इलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलार डाई इलेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो पोलार डाई इलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलार डाई इलेक्ट्रिक्स, यहाँ पे रहा पोलार डाई इलेक्ट्रिक्स, ठीक है। और फिर अगर आप नीचे आएंगे तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आपको मिल जाएगा। ये आपको 2 मार्क का क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, तो डैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये आप अच्छे से पढ़ कर जाइएगा, पोलराइजेशन। फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सीरीज़ पैरेलल में। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आपको जो है ना 2 बार एग्जाम में पूछा है बच्चों। 2023 फरवरी, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 2 कैपेसिटर C1 एंड C2 कनेक्टेड इन सीरीज़, ये एक क्वेश्चन पूछा गया है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद जो है एक और बार पूछा गया है, ये आपको कब पूछा गया है, हाँ, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्टेट एनी 2 एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये भी 3 मार्क के लिए। तो पैरेलल कैपेसिटर्स जो है वो आपको सीरीज़ और पैरेलल दोनों एक एक बार आपको पूछा गया है, तो ये आप जो है इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ करके जाइएगा, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग आते हैं कैपेसिटर इन पैरेलल, कैपेसिटर इन सीरीज़ हो गया, कैपेसिटेंस ऑफ
प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाई इलेक्ट्रिक, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी आपको एग्जामिनेशन में एक बार पूछा है, यहाँ पर है क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर। चार्ज कैपेसिटर वाला जो हमारा आंसर है मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर है। डिस्प्लेसमेंट करंट, ये सारी चीज़ें आपको कभी नहीं पूछी एग्जामिनेशन में। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर 8.12, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हमको 2 बार जो है ना क्वेश्चन बन चुका है, इसके प्रिंसिपल, फिर ये सारी चीज़ें जो वेन डायग्राफ जनरेटर है, वेन डायग्राफ जनरेटर भी आपको एक बार पूछा गया है। तो इसके अंदर जो भी मैंने थ्योरी मार्क कराई है बच्चों, वो आप पढ़ करके चले जाइएगा। अब इसका परम सत्य ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक का कि इसके अंदर से आपको न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स, उससे ज़्यादा का ये चैप्टर है ही नहीं फॉर डेरिवेशन एंड थियरी। ज़्यादा दिमाग फोड़ी करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक अब तक स्टार्ट ही नहीं किया है तो, ठीक है। इसके बाद वाला जो टॉपिक है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये थोड़ा सा हमारा अच्छा चैप्टर है। इसके अंदर से आपको अच्छे खासे, यानी समझ लीजिए इसके अंदर भी 3 से 4 मार्क का आपको डेरिवेशन पूछा गया है। सबसे पहला है हमारा स्टेट किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फिर स्टेट किरचॉफ सेकेंड लॉ है। ये 2 टॉपिक्स, यानी किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है डेट इज़ करंट जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, करंट लॉ भी बोलते हैं, ये आपको 2 मार्क्स के लिए 2018 में पूछा गया था। साइन कन्वेंशन वगैरह इसलिए याद रखिए। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये हमारा जो है इसका सेकंड लॉ बोल सकते हैं आप, या हाउ विल यू मिनिमाइज द एरर इन केल्विन्स मेथड, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। ये तो दोनों किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। व्हिटस्टोन मीटर ब्रिज जो है ना आपके लिए न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो न्यूमेरिकल के लिए इसका जो हमारा एक लौता प्यारा सा क्यूट सा फॉर्मूला है ये वाला, P/Q = S/R, ये अगर आप अच्छे से करके जाएंगे तो आपका न्यूमेरिकल एक अच्छा जा सकता है। दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद यहाँ पे हमारा X = LX/LR × R रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से पढ़ के जा सकते हैं। एप्लीकेशन, केल्विन्स मेथड डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये हमारा जो है टॉपिक है वर्किंग, आप इसको अच्छे से पढ़ करके जा सकते हैं अगर आपको अच्छे मार्क्स इस टॉप चैप्टर से उठाने का है तो। नेक्स्ट है हमारा पोटेंशियोमीटर, जो है हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चंस हमको पूछे गए हैं 2022 में। डिस्टिंग्विश बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर आपको पूछा गया था 2022 में मार्च में। सेम क्वेश्चन, डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड फॉर अ पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू ईएमएफ ऑफ सेल, ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो पोटेंशियोमीटर जो है आप अच्छे से पढ़ करके जाइएगा बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं सेंसर। गैल्वेनोमीटर हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। गैल्वेनोमीटर के अंदर भी है ना हमारे पास एक एमसीजी है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर हो गया। फिर ये हमारा टू कन्वर्ट अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो क्वेश्चन है ना वो इस चैप्टर का हीरो है, समझ लीजिए। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बहुत बार पूछा गया है, 2022 में, 2021 में, 2023 में। हाउ विल यू कन्वर्ट अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इन एन एमीटर, ये टॉपिक की बात कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। फिर 2023 में फॉर अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर शो इज S = G/n-1, ये हमारा टॉपिक यहाँ पे जो चल रहा है S = G-1 2023 में पूछा गया है। फिर हाँ 2023 में लास्ट पूछा गया था। फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारा एक टॉपिक है। यूज़ ऑफ शंट, ये हमारा एक टॉपिक है। गैल्वेनोमीटर एज एन वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर एज एन एम मीटर और वोल्ट मीटर का हमारा जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है ये हमको पूछा गया है 2 मार्क्स के लिए, पिछले साल का ही क्वेश्चन है। तो ये हमारा जो है इस तरीके से ये चैप्टर है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बेटर चैप्टर है हमारा, सॉरी करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बेटर चैप्टर है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चैप्टर्स जो है आप आराम से करके जा सकते हैं। अगर आपने हमारा 5 वीडियो देख लिया है बच्चों, तो हमने आपको जो है अब तक 40 मार्क्स का थियरी और डेरिवेशन क्वेश्चंस जो है मार्क करा दिया है। 40 मार्क का थियरी एंड डेरिवेशन क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। 98 मार्क का हमारा पेपर सेट होता है। अब 98 मार्क्स का जो हमारा पेपर है उसके अंदर से 50% से कम हमारे पास थियरी और डेरिवेशन आते हैं। 50% से कम मतलब कितना हो गया, मोर देन 45 मार्क्स या 45 के आसपास, 40 पकड़ के चल रहे हैं हम मरी से मरी हालत में। अगर आपने ये चैप्टर्स जो मैंने बताया हूँ वो अच्छे से कर लिए, 40 मार्क्स तक आपको आ सकता है। 70 में से 30 मार्क आपके प्रैक्टिकल के पकड़ लीजिए। 70 आउट ऑफ 100 फिज़िक्स पेपर में कोई सोच भी नहीं सकता था कि हो सकता है। लेकिन अगर आपने हमारा पूरा सीरीज़ HSC मिशन HSC देखा है, जिसके अंदर हमने फ़िज़िक्स की पूरी वीडियो डाली है,
तो आप आराम से इतना स्कोर कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये, नेक्स्ट पेपर हमारा केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री के लिए भी हम जो है ये चीज़ बना लेंगे। केमिस्ट्री का हमारा ऑलरेडी स्ट्रेटेजी का वीडियो बना हुआ है, उसको अगर आपको चाहिए तो मिशन एचएससी का हमारा नीचे लिंक डाला हुआ है पूरे प्लेलिस्ट का, उसके अंदर आप देख सकते हैं। दूसरी या तीसरी वीडियो ही होगी। केमिस्ट्री का भी आप देख सकते हैं कौन से चैप्टर्स आपको करना है, क्योंकि एक दिन का टाइम है तो उसका भी वीडियो हमने बना करके रखा है, अपलोड करके रखा है, वो आप देख सकते हैं अच्छे से। फिर उसके बाद आता है हमारा मैथ्स पेपर। मैथ्स पेपर के लिए भी बच्चों ने जिन्होंने अब तक कुछ भी चालू नहीं किया है उनके लिए हमने एक वीडियो बनाया है, वो भी एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। तो मिशन एचएससी जो हमारा प्लेलिस्ट है उसको आप पूरा रेफ़र करिए, लाइन बाय लाइन हम जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें आराम से मिल जाएगी। पेपर वाइज हम जाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए आपके एंड ऑफ द एग्ज़ाम तक, फिर आपकी मर्ज़ी, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जिन्होंने अब तक कुछ भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, उनकी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच।